आज हम लेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट फिलॉसफी के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन का पहली यूनिट का पहला चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम दर्शन के कुछ सामान्य परिचय को लेंगे और दर्शन शब्द का अर्थ क्या है इसके संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन का काल कौन सा है, अर्थात भारतीय दर्शन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, कौन कौन से काल हैं जहाँ से भारतीय दर्शन का प्रारंभ मूल रूप से कहाँ से हुआ है, और साथ ही भारतीय दर्शन का विभाजन किन आधारों पर किया गया है। भारतीय दर्शन के विभाजन की विस्तृत रूपरेखा देखी जाएगी। साथ ही भारतीय दर्शन के 9 स्कूल्स, 9 संप्रदाय कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। साथ ही भारतीय दर्शन का विभाजन कौन कौन से 3 आधारों पर किया गया है। किसी भी विषय को जानने के पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि उस विषय का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। शाब्दिक अर्थ को जानना आवश्यक है विषय को गहराई से जानने के लिए। तो दर्शन को हिंदी में हम दर्शन कहते हैं या भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द ही आया है। इस दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ है देखना। देखना 2 प्रकारों का हो सकता है। एक तो हम खुली आंखों से वस्तुओं को देखते हैं, आंखों से देखना, और दूसरा अंतर्दृष्टि के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा किसी वस्तु को देखने का प्रयास करना। तो यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ हुआ अंतर्दृष्टि या ज्ञान चक्षु के द्वारा किसी वस्तु को देखने का प्रयास करना। अब यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि दर्शन का अर्थ ज्ञान चक्षु के द्वारा देखना, अर्थात हम यहाँ ये देखेंगे कि दर्शन केवल एक बौद्धिक मीमांसा नहीं है, बल्कि दर्शन के अंतर्गत सत्य का साक्षात्कार किया जाता है। सत्य क्या है, यह संसार कैसे बना है, इस संसार का मनुष्य से क्या संबंध है, मैं स्वयं क्या हूँ, मेरा संसार से क्या संबंध है, और इस संसार की उत्पत्ति किन किन तत्वों से हुई है, और मनुष्य का इस संसार से जो संबंध है वो किस प्रकार का है, क्षणिक है या हमेशा रहने वाला है, और क्या चेतन है क्या जड़ है। संसार कौन कौन सी वस्तुओं से मिलके बना है, क्या केवल चेतन का ही अस्तित्व है या जड़ का भी अस्तित्व है। तो अंतर्दृष्टि का अर्थ यह हुआ कि जब हम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं तो वह केवल चक्षु के द्वारा नहीं, बल्कि ज्ञान चक्षु के द्वारा किसी भी सत्य, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना में निहित उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सत्य क्या है, गहराई से किसी बात की, किसी घटना की जानकारी प्राप्त करना, उसकी तह में जाना, ये अंतर्दृष्टि या ज्ञान चक्षु के द्वारा प्राप्त ज्ञान, जिसे हम कहते हैं दर्शन। तो दर्शन का अर्थ क्या हुआ? अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दर्शन के अलावा फिलॉसफी भी कहा जाता है। वेस्टर्न में या अंग्रेजी में इसका शाब्दिक पर्याय है फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द 2 शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। अब फिलॉसफी का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम। कैसा प्रेम? ज्ञान के प्रति प्रेम। भारतीय दर्शन में भी ज्ञान के प्रति प्रेम है, लेकिन भारतीय दर्शन में जो ज्ञान है वो केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि वहाँ हम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, जो कई बार हमारे साथ हम अंतर्दृष्टि को भी लेके चलते हैं। तो
ज्ञान के प्रति प्रेम, ये हो गया फिलॉसफी का अर्थ। और अंतर्दृष्टि के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करना, ये हो गया दर्शन शब्द का अर्थ। अब हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो भारतीय दर्शन का प्रारंभ वैदिक काल से माना गया है। वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि हमारे पास, हमारे भारतीय परंपरा में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है जो कि ऋग्वेद। ऋग्वेद न केवल भारतवर्ष का बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। और भारतीय दर्शन का प्रारंभ इस ऋग्वेद से ही माना जाता है। ये भारतीय दर्शन की जो हमारी परंपरा है वो वैदिक काल से शुरू हुई है और वैदिक काल में भी ऋग्वेद से प्रारंभ मानी जाती है। वेदों में हमें विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, जैसे जगत संबंधी, जगत का मनुष्य से, जीव से क्या संबंध है, और भी विभिन्न प्रकार के दार्शनिक प्रश्न और उनका उत्तर हमें इन वेदों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा वैदिक काल, जहाँ से दर्शन का प्रारंभ हुआ है। और दूसरा काल माना जाता है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल कौन सा माना जाएगा? जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई है। इसके साथ साथ बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन ग्रंथ भी माने जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आया? महाकाव्य काल, जिसमें हम देखेंगे रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथ आदि सभी महाकाव्य काल के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर फिर आता है भारतीय दार्शनिक परंपरा सूत्र काल पे आती है। सूत्र काल यह हमारा मुख्य काल है, जहाँ भारतीय दार्शनिक परंपरा के 9 स्कूल्स आगे हम देखेंगे जो हमें देखने को मिलते हैं। तो सूत्र काल क्या है? जहाँ भारतीय दर्शन के 6 प्रकार आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं षट दर्शन, सूत्र काल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है समकालीन या वर्तमान काल। समकालीन काल कौन सा है? जो वर्तमान समय में चल रहा है काल, और इसका प्रारंभ राजा राम मोहन राय से माना जाता है। तो समकालीन काल, जो हमारा समकालीन दर्शन है, उसका प्रारंभ राजा राम मोहन राय से माना जाता है। और इसके अलावा महात्मा गांधी, अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, केन राय, भट्टाचार्य, केसी भट्टाचार्य के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं समकालीन भारतीय दर्शन में। और ये परंपरा राजा राम मोहन राय से लेकर के अब तक लगातार अनवरत जारी है, भारतीय समकालीन दर्शन की परंपरा। अब हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन का विभाजन किन आधारों पर किया गया है। भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ हमने देख लिया, भारतीय दर्शन का प्रारंभ कहाँ से हुआ हमने तीनों काल देख लिए, और चौथा जो अब चल रहा है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन का विभाजन किन आधारों पे किया गया है, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय किस प्रकार हमारे सामने आए हैं। भारतीय दर्शन का प्रारंभ जो हम देखेंगे उसमें एक बात बताना चाहेंगे कि भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में जो ईश्वर को स्वीकार करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स, और जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करता उसे हम कहते हैं नास्तिक, हेटेरोडॉक्स। किंतु दर्शन के क्षेत्र में आस्तिक और नास्तिक
का विभाजन वेदों के आधार पे किया गया है। जो वेदों को प्रमाण मानता है वो आस्तिक और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक। तो मुख्य रूप से जो भारतीय दर्शन का विभाजन है वो वेदों के आधार पर ही माना गया है। जैसा कि अभी बताया था कि वेद ही हमारे भारतीय दर्शन का मूल माने जाते हैं। तो विभाजन हम देखेंगे आस्तिक और नास्तिक। अब आस्तिक और नास्तिक का विभाजन कुछ आधारों पे और किया जाता है। मुख्य रूप से तो वेद हो गए, इसके अलावा ईश्वर के आधार पर भी आस्तिक और नास्तिक का विवेचन किया जाता है और परलोक के आधार पर भी। अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन के 9 स्कूल्स कौन कौन से हैं या 9 संप्रदाय कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने देखा आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में सबसे पहले आता है न्याय दर्शन। वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये सभी आ गए आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए षट दर्शन। इन्हें कहा गया है षट दर्शन। नास्तिक दर्शन में चार्वाक, जैन फिलॉसफी और बौद्ध दर्शन। इस प्रकार आस्तिक दर्शन को यदि हम देखें वेदों के आधार पर तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा दर्शन। और छठा है वेदांत दर्शन। नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत चार्वाक दर्शन माना जाता है और जैन, बौद्ध फिलॉसफी। इस प्रकार ये 9 स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के जो वेदों के आधार पर आस्तिक और नास्तिक माने जाते हैं। हमारी भारतीय दार्शनिक परंपरा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आस्तिक नास्तिक का जो विभाजन है और किस प्रकार किया गया है। वेदों के आधार पर हमने देख लिया आस्तिक नास्तिक का विभाजन। और नेक्स्ट है ईश्वर के आधार पे आस्तिक नास्तिक का विभाजन। ईश्वर के आधार पर आस्तिक कौन से हैं और नास्तिक कौन से हैं। अब ये विभाजन क्यों करना पड़ा? ये विभाजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ दार्शनिक संप्रदाय ऐसे हैं जो वेदों को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। तो इस आधार पर आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आएगा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन के संबंध में अपवाद है। कुछ सांख्य को ईश्वरवादी मानते हैं और कुछ ईश्वरवादी नहीं मानते।
और नास्तिक दर्शन जो ईश्वर को नहीं मानते वो हैं चार्वाक, जैन, बौद्ध और मीमांसा। अब ईश्वर के आधार पर आस्तिक और नास्तिक में न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन। और ईश्वर के आधार पर नास्तिक में चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध और मीमांसा। सांख्य को कुछ मानते हैं कि वो ईश्वर को स्वीकार करता है और कुछ दार्शनिक सांख्य को निरीश्वरवादी मानते हैं कि सांख्य ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट, परलोक के आधार पर आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण। परलोक से क्या तात्पर्य है? कई विचारकों का कहना है कि इस जगत से अलग भी कोई लोक है। इस जगत से अलग किसी और जगत की अगर वो कल्पना करते हैं या किसी और जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो परलोक में विश्वास करते हैं। तो परलोक के आधार पर आस्तिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे परलोक के आधार पर नास्तिक केवल एक है, चार्वाक दर्शन। और आस्तिक दर्शन चार्वाक के अलावा सभी आ जाएंगे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और उत्तर मीमांसा, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कह देते हैं, और बौद्ध, जैन दर्शन। इस प्रकार परलोक के आधार पर केवल एक ही दर्शन नास्तिक है और वो है चार्वाक दर्शन। अब हमने देखा कि वेदों के आधार पर षट दर्शन, चार्वाक, जैन और बौद्ध ये तीनों नास्तिक माने जाते हैं। ईश्वर के आधार पर न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत आस्तिक हैं। चार्वाक, जैन और बौद्ध तथा मीमांसा ये ईश्वर के आधार पर नास्तिक हैं। परलोक की अगर हम बात करें तो परलोक को केवल चार्वाक दर्शन ही ऐसा है जो परलोक को स्वीकार नहीं करता। बाकी सभी 8 दर्शन परलोक के आधार पर परलोक को स्वीकार करते हैं। इसलिए चार्वाक दर्शन को भारतीय दर्शन में घोर नास्तिक की संज्ञा दी गई है। ऐसा दर्शन जो हर तरीके से नास्तिक है, ना वो वेदों को स्वीकार करता, ना वो ईश्वर को मानता है और न ही वो परलोक को स्वीकार करता है। इस प्रकार हमने देखा कि नास्तिक और आस्तिक का वर्गीकरण और 9 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसमें ईश्वर, वेद और परलोक के आधार पर हमने भारतीय दर्शन का वर्गीकरण अभी देखा। अब हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन के प्रणेता या फाउंडर फादर कौन कौन से हैं। अभी आपको बताया गया है कि 9 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी अभी हमने देखी, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में सबसे पहले चार्वाक दर्शन। फाउंडर फादर का क्या मतलब है, संस्थापक का क्या आशय है कि जिन दार्शनिकों ने अपनी दार्शनिक परंपरा प्रारंभ की, जिनके द्वारा जो दार्शनिक विचारधाराएं हमारे सामने आईं, उन दार्शनिक विचारधाराओं को पैदा करने वाले और उनके संस्थापक कौन हैं, जिनके आधार पर ये विभिन्न प्रकार के 9 स्कूल्स हमारे सामने आए हैं। तो सबसे पहले चार्वाक दर्शन के संबंध में ऐसा माना जाता है कि चार्वाक दर्शन की स्थापना चार्वाक नामक ऋषि ने की है। चार्वाक नामक ऋषि जिन्होंने चार्वाक दर्शन की स्थापना की है। लेकिन इस संबंध में भी
लोगों में मतभेद है। कई लोग ये मानते हैं कि चारवाक फिलॉसफी के फाउंडर का कुछ भी अता पता नहीं है, संशय है, संदेह है। तो चारवाक नामक ऋषि को भी कई विचारक इसका फाउंडर मानते हैं। फिर है नेक्स्ट जैन। जैन फिलॉसफी या जैन दर्शन। जैन दर्शन, यहाँ ये बात बताना चाहेंगे कि जैसे जैन धर्म है उसी प्रकार जैन दार्शनिक विचारधारा भी है। जैन धर्म के संस्थापक हम सभी जानते हैं महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन परंपरा प्रारंभ की। महावीर स्वामी जैन दर्शन के संस्थापक या फाउंडर फादर माने गए हैं। बौद्ध दर्शन, तीसरा नास्तिक दर्शन है बौद्ध दर्शन। जैसे जैन धर्म की परंपरा है वैसे ही बौद्ध धर्म और दर्शन दोनों परंपराएं हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं। तो बौद्ध दर्शन के प्रणेता या संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। तो इस प्रकार चारवाक ऋषि, जैन के महावीर स्वामी और बौद्ध दर्शन के प्रणेता गौतम बुद्ध माने गए हैं। अब हम देखेंगे आस्तिक दर्शनों के संस्थापक कौन कौन से हैं। आस्तिक दर्शनों में सबसे पहले न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम माने जाते हैं, महर्षि गौतम। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रणेता हैं और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं। गौतम ऋषि जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना की है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन की स्थापना कणाद नामक ऋषि ने की है, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की है। फिर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल, महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिर है योग दर्शन। पातंजलि, महर्षि पातंजलि ने की है योग दर्शन की स्थापना। और मीमांसा दर्शन की जैमिनी, महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की स्थापना की है। फिर आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन की स्थापना बादरायण ने की है, बादरायण, और इन्हें व्यास भी कहा जाता है। इस प्रकार जितने भी 9 हमारे भारतीय दर्शन हैं उन सबका कोई न कोई फादर या संस्थापक माना गया है, जो हमने अभी देखा। इसके साथ जो भी हमारे भारतीय दर्शन हैं उनके फाउंडर फादर तो हैं ही, और उन्होंने उस दर्शन परंपरा का जिस ग्रंथ में वर्णन किया है वो वर्णन भी हम देखेंगे कि वह जो ग्रंथ है वह उनका मुख्य ग्रंथ माना जाता है। कि जैसे चारवाक ऋषि, जैन, बौद्ध, इनके सबके अपने अपने ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हमें विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधारा देखने को मिलती है। न्याय दर्शन में हम देखेंगे कि महर्षि गौतम ने सूत्र की रचना की है। जितने भी हमारे 6 दर्शन हैं उनमें सूत्र रूप में उनका मुख्य ग्रंथ हमारे सामने आता है। कि जो भी भारतीय दर्शन है वो मुख्य रूप से किसी न किसी मुख्य ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, और उस ग्रंथ की रचना किसने की है, उसके फाउंडर फादर ने या उसके संस्थापक ने। तो उस प्रकार न्याय दर्शन का न्याय सूत्र माना जाएगा मुख्य ग्रंथ, और उसके बाद वैशेषिक का न्याय का मुख्य ग्रंथ क्या होगा, न्याय सूत्र। वैशेषिक का वैशेषिक सूत्र। सांख्य का सांख्य सूत्र। योग का योग सूत्र। मीमांसा दर्शन का
मीमांसा सूत्र और वेदांत का वेदांत सूत्र, या इसका एक नाम है ब्रह्म सूत्र, जिसकी रचना महर्षि व्यास या बादरायण ने की है। तो इस प्रकार जितने भी भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने किसी न किसी ग्रंथ की रचना इनसे संबंधित की है, और जो सूत्र रूप में उपलब्ध हैं। सूत्र से क्या आशय है? सूत्र से यह आशय है कि वो उस विचारधारा की मूल अवधारणा को सूत्र रूप में उन्होंने प्रकट किया है, और इन सूत्रों को मूल भाषा या मूल ग्रंथ कहा जाता है। आगे विभिन्न विचारकों ने इन सूत्रों पर अपने अपने विचार भी दिए हैं, जो भाष्य, टीका या कमेंट्री कही जाती है। उन्हें सरल रूप में और अपने अनुभव के आधार पे विभिन्न अलग अलग विचारकों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो बाद में भाष्य या टीकाएं कही जाती हैं। भाष्य या टीकाएं कही जाती हैं, जो इन मूल ग्रंथों के ऊपर विचारधारा प्रस्तुत की गई है। अब हम देखेंगे नास्तिक दर्शन के संस्थापक या फादर तो हम देख चुके हैं, और उनके मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। चार्वाक दर्शन, जैसे कि चार्वाक दर्शन के संबंध में हमें काफी विवाद देखने को मिलता है। कोई चार्वाक ऋषि को उनका संस्थापक मानता है और कोई बृहस्पति गुरु को मानता है, लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उसी प्रकार चार्वाक विचारधारा, विभिन्न भारतीय दर्शनों में चार्वाक विचारधारा की हमें आलोचना तो अवश्य मिलती है, लेकिन अलग से चार्वाक का कोई भी ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है। जैन दर्शन, जैन दर्शन का मुख्य ग्रंथ तत्वार्थाधिगम नामक मुख्य ग्रंथ माना गया है, जो संस्कृत भाषा में है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध रहे हैं, और उन्होंने किसी भी विशेष ग्रंथ की रचना नहीं की। उन्होंने हमारे भारत के विभिन्न स्थानों में जा जाके अपने उपदेश दिए, अपने प्रवचन दिए, और जो उनके शिष्य बने उन्होंने उन प्रवचनों को सबको एकीकृत किया, और त्रिपिटक, 3 प्रकार के पिटक हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें उन्होंने संग्रहित किया, जो हमारे सामने बौद्ध दर्शन के विस्तृत ग्रंथों के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार हमने आज देखा हमारे भारतीय दर्शन की रूपरेखा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का पहला भाग, दर्शन शब्द का अर्थ और भारतीय दर्शन का काल, कौन कौन से काल हैं जो हमारे भारतीय दर्शन में आते हैं, और दर्शन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है, और इसके अलावा भारतीय दर्शन का विभाजन, आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किस प्रकार किया गया है, और आस्तिक और नास्तिक के आधार पर कौन कौन से 9 स्कूल्स हैं, आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किन 3 आधारों पे किया गया है, और साथ ही भारतीय दर्शनों के प्रणेता या संस्थापक कौन कौन से हैं, और उन्होंने कौन कौन से मुख्य ग्रंथों की रचना की है, मूल ग्रंथ या मुख्य ग्रंथों की रचना की है। इस प्रकार हमारा आज का ये सामान्य परिचय यहीं समाप्त हो